बक रही हो। सबूत तुम्हारे हाथ में और तुम्हें हमारी बात बकवास लग रही है। ये फोटोग्राफ झूठी है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। उर्वशी टंडन। कह दो कि ये नाम भी झूठा है और ये बात भी झूठ है कि तुम लखनऊ से यहां फिल्मों में काम करने आई थी। स्टॉप इट विल यू। तुम कुछ साबित नहीं कर पाओगे। अरे अगर एक सबूत मिला था तो संभाल कर रखती, यूं मेरे हाथ न लगने देती। कालिका। उर्वशी, तुमसे किसने कहा कि हम ये तस्वीर माँ जी और बाबूजी को दिखाकर तुम्हारी असलियत उन्हें बता देना चाहते हैं? अरे अब हमें इस तस्वीर की जरूरत कहां? हमारे पास गवाह जो है। कैसा गवाह? जैसे राहुल। ये फोटो तो मैंने ही खींची। मैं साबित कर दूंगी मैं कि तुमने उसे पैसे खिलाए। और तुम्हारी मकान मालकिन उर्वशी तो एक नंबर का फ्रॉड था। साबित कर दूंगी कि तुमने उसे भी डरा धमकाकर उससे झूठ बुलवाया है। और विक्रम, हाँ उर्वशी, विक्रम हमसे अपनी आंखों का इलाज करवाने के लिए तैयार हो गया है। अब तुम उसकी आंखों की रोशनी वापस आने से नहीं रोक सकती। जिस दिन विक्रम देखेगा, तुम्हें पहचान जाएगा। तब तुम कैसे छुटलाओगी उसे? कैसे कहोगी माँ जी और बाबूजी से कि तुम विक्रम की महबूबा उर्वशी नहीं, उसकी पत्नी गायत्री हो? तुम्हारे टूटकर बिखरने का समय आ गया है। अब विक्रम की आंखों की रोशनी लौटाना और भी जरूरी हो गया है। ये कैसे हो सकता है? कलिका तुम्हारी असलियत कैसे जान सकती है? जो राज गुरुजी जैसे महाज्ञानी नहीं जान सके, वो कलिका जैसी एक गांव की कंवार कैसे जान सकती है? माँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके आशीर्वाद से हमने अपनी मंजिल की तरफ एक और कदम बढ़ा लिया है। कलिका जो आज तक कांटा बनकर चुभ रही थी, अब गले पर तलवार बनकर लटक रही है। प्लास्टिक सर्जरी का ड्रामा करके तुम्हें गायत्री बनाकर मैंने इस घर में रखा। ये बात कोई भी नहीं सोच सकता था, तो ये बात कलिका ने कैसे सोची? अब हमें उन दुष्शक्तियों का पता चल जाए जो उर्वशी का साथ दे रही है, ताकि हम उन शक्तियों को बाबूजी के घर से हमेशा हमेशा के लिए निकाल सके। कहीं ऐसा तो नहीं कि जोश में आकर तुमने अपने ही मुंह से... लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। ये फालतू बातें सोचने से अच्छा तुम ये सोचो कि विक्रम की आंखों का इलाज होने से कैसे रोका जाए। हम जानते हैं उर्वशी हर मुमकिन कोशिश करेगी
कि विक्रम की आंखों की रोशनी ना आ सके। हो सकता है वो अपनी दुष्ट शक्तियों का भी इस्तेमाल करे। इसका मतलब कि यकीनन कलिका में कुछ शक्ति है। क्या है वो शक्ति? हमें शक्ति दीजिए मां, कि हम उन दुष्ट शक्तियों का मुकाबला कर सकें और विक्रम की आंखों की रोशनी वापस ला सकें। अगर विक्रम की आंखों की रोशनी वापस आ गई, मतलब हमारा खेल खत्म, हमारी शिकस्त वासु। विक्रम के आंखों की रोशनी किसी भी कीमत पर वापस नहीं आनी चाहिए। वापस नहीं आनी चाहिए। वापस नहीं आनी चाहिए। किसी भी कीमत पर। किसी भी कीमत पर। मैं तुम्हारे साथ यहाँ कमरे में कौन था? मेरी इजाजत बगैर मेरे कमरे में आकर मुझे से सवाल पूछने का हक आखिर तुम्हें दिया किसने कलिका? हम तो सिर्फ तुम्हारे कमरे में आए हैं। तुम किस हक से इस घर में रह रही हो? ये मत भूलो कि इस घर ने तुम्हें पनाह दी है। हमें तो माँ जी और बाबूजी ने पनाह दी है, लेकिन तुम किसकी इजाजत से रह रही हो यहाँ? अपने दायरे में रहो और ये मत भूलो कि मैं अब भी इस घर की बहू हूं। कुछ ही समय की बात है उर्वशी टंडन। विक्रम की आंखें ठीक होते ही तुम्हारी असलियत सबके सामने आ जाएगी और फिर तुम अपने सही दायरे में पहुंच जाओगे, जिसे कानून जेल कहता है। तुम कलिका के जाने तक रुक नहीं सकते थे वासु। अभी सारी असलियत बाहर आ जाती। मेरी शक्ति कम हो रही है और मेरे गायब होने की शक्ति भी खत्म होती जा रही है। कलिका जो विक्रम का इलाज कर रही है, मुझे किसी भी हालत में इसे रोकना होगा। किसी भी हालत में इसे रोकना होगा। विक्रम तुम्हारे हाथों अपनी आंखों का इलाज के लिए राजी हो गया? ये नहीं हो सकता। ऐसा हुआ है माँ जी। ये तुम्हारा धोखा है बेटी। नहीं बाबूजी, विक्रम ने खुद हमसे ये कहा कि वो हमसे अपनी आंखों का इलाज करवाना चाहता है। इलाज कल शुरू हो जाएगा और फिर पूरे 15 दिनों तक चलेगा। इस दौरान विक्रम पूजा पाठ करेगा, उसकी शुद्धि होगी। तुम अपना वक्त जाया कर रही हो कलिका। विक्रम जो अपने फैसले पर एक दिन के लिए भी अमल नहीं कर सकता, तो 15 दिन तो बहुत दूर की बात है। लेकिन इस बार वो अमल करेगा, ये हमारा विश्वास है। हो सकता है इस बार वो सच कह रहा है। रेवती, रेगिस्तान में एक बार बाहर जरूर आ सकती है, लेकिन विक्रम पूजा पाठ करे, देवी भक्ति करे, ये नहीं हो सकता। अब हम आपको कैसे यकीन दिलाएं बाबूजी? तुम्हें मेरे यकीन की जरूरत नहीं है कलिका। अगर तुम्हें विक्रम पर विश्वास है तो वो तुम्हारे और उसके बीच की बात है। नहीं बाबूजी, आप इस घर के बुजुर्ग हैं और आपकी आज्ञा के बिना हम विक्रम का इलाज शुरू तक नहीं कर सकते। याद नहीं, आप ही ने हमें लेप बनाने से मना किया है। आपके आशीर्वाद के बिना यह कार्य पूरा नहीं हो सकता। तुम्हें विक्रम पर कितना भरोसा है? हमारी भक्ति जितना। अगर ऐसी बात है तो फिर तुम रुक जाइए बाबूजी। इस कलिका को इजाजत मत दीजिए, वरना अनर्थ हो जाएगा। तुम ऐसा क्यों कह रही बहू? माँ जी, मुझे इस पर यकीन नहीं है। ये पहले भी 2 बार नाकामयाब हो चुकी है। बाबूजी, लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तुम झूठी, तुम
तुम्हारे वादे झूठे। बाबूजी इलाज के बारे में कुछ नहीं जानती, लेकिन विक्रम की आंखों पर अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट करती रहती है। जब इसने विक्रम की आंखों पर वो लेप लगाया था, वो दर्द से कितना चिल्लाया था, कितना कितना कराहा था बाबूजी। बाबूजी, हमें आपसे सिर्फ एक मौका चाहिए। नहीं बाबूजी, आप पहले भी इसे 2 मौके दे चुके हैं। बाबूजी आप खुद ही सोचिए, जो इलाज तमाम डॉक्टर्स इतने महीनों में नहीं कर पाए, वो ये 15 दिनों में कैसे कर सकती है। बाबूजी मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ, आप इस कलिका को विक्रम की आंखों का इलाज मत करने दीजिए बाबूजी। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ बहू। मैं तुम्हारा दर्द समझता हूं। ये इलाज नहीं होगा। लेकिन बाबूजी हम पर भरोसा कीजिए। आप फैसला हो चुका है कलिका। माँ जी, आप बाबूजी से कहिए ना। अब कुछ नहीं हो सकता। दुख होता है, बेहद दुख होता है, जब मेहनत कोई और करता है और फल कोई और खा लेता है। तुमने कितनी मेहनत से विक्रम को इलाज के लिए मनवाया, और मैंने बाबूजी से कहकर तुम्हें रोक लिया। तुमने नहीं, गायत्री शर्मा ने। वरना तुम्हारी छाया तो बाबूजी अपने घर पर पड़ने भी ना दे। उर्वशी टंडन, अब जो बन पड़े कर लो कलिका। ना बाबूजी इलाज की इजाजत देंगे, ना विक्रम की आंखें ठीक होंगी, और ना ही तुम कभी ये साबित कर पाओगी कि मैं गायत्री शर्मा नहीं, बल्कि उर्वशी टंडन। कौन? हम। मेरा इलाज कब शुरू कर रही हैं आप? इलाज तो कल से शुरू भी हो सकता है, और 15 दिनों में आपकी आंखों की रोशनी वापस भी आ सकती है। लेकिन क्या? लेकिन इलाज कराने के लिए आपका पूरी तरह से रजामंद होना जरूरी है। हाँ तो कह चुका हूं ना मैं कि मैं पूरी तरह से रजामंद हूं। जो करना है मैं कर लूंगा। तो फिर बाबूजी को आप पर शक क्यों है? बाबूजी का कहना है कि विक्रम ने आज तक जो भी फैसला किया उस पर कभी एक दिन के लिए भी अमल नहीं कर सका। मैं बाबूजी को गलत साबित कर दूंगा। साबित तो आप तब कर सकेंगे ना, जब बाबूजी इलाज की इजाजत देंगे। ठीक है, मैं बाबूजी से बात कर लूंगा। बाबूजी! लेकिन बाबूजी, अगर मैं अपनी आंखों का इलाज करवाना चाहता हूं तो आपको क्या एतराज है, क्या ऑब्जेक्शन है आपको? लेकिन बेटा, बहू नहीं चाहती कि तुम कलिका से इलाज कराओ। गायत्री के चाहने ना चाहने से क्या होता है? मेरी आंखें हैं, मेरा फैसला है। ये आप क्या कह रहे हैं? कलिका के लेप की वजह से आपकी आंखें पहले भी जल चुकी हैं। अगर इस पर आपकी आंखों को कुछ हो गया तो? जो हुआ उससे बुरा और क्या होगा? लेकिन मुझसे आपकी तकलीफ नहीं देखी जाएगी। तो कुछ पलों के लिए मेरे होने वाले दर्द को भूल जाओ और उन पलों को याद करो जब मैं तुम्हें देख सकूंगा। बाबूजी, मैं अपनी आंखों का इलाज कलिका से करवा के ही रहूंगा। लेकिन हम बाबूजी की आज्ञा के बिना इलाज नहीं कर सकते। अगर विक्रम की यही मर्जी है तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। लेकिन बाबूजी, बहस से कोई फायदा नहीं बहू, ये विक्रम का फैसला है।
नमस्ते कलिका जी। ना नहीं तो कम से कम अपने बच्चे के बारे में सोचो। ऐसा ना हो कि तुम दोनों का श्राद्ध एक ही दिन पर मनाया जाए। आप मुझे ऐसे क्यों देख रही है जैसे कि मैंने कोई अपराध किया हो? आपने ऐसा क्यों कहा? नहीं, आपको देखकर ऐसा लगता है। कहते हैं कि हर सफल आदमी के पीछे या तो किसी औरत का हाथ होता है या फिर कोई जुर्म होता है। आपकी सफलता का राज क्या है? भगवान, जिन्होंने औरत को इतना खूबसूरत बनाया, ना वो ऐसा करते, ना मैं औरत की तस्वीरें खींचता और ना मुझे सफलता मिलती। तो क्या इस दौरान आपका किसी लड़की पर दिल नहीं आया? एक मिनट। हेलो। हाँ, मैं बाद में फोन करता हूं। आप शायद मुझसे कुछ पूछना चाहती है, लेकिन झिझक रही है, ऐसा मेरा दिल कहता है। लेकिन जो लोग घुमा फिरा कर बात करते हैं ना, मुझे उन लोगों से सख्त चिढ़ है। और हमें उन लोगों से सख्त चिढ़ है जो साफ दिल का दावा करते हैं, लेकिन दिल में छल कपट भरा होता है। शट अप कलिका! क्या तुम जानती नहीं कि गौतम इस घर का होने वाला दामाद है? पूजा, रिलैक्स। शायद इन्हें मेरे बारे में कोई गलतफहमी हुई है। गलतफहमी थी, अब नहीं। This is too much. आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? हाँ? Come on with it. कुछ नहीं, इस वक्त तुम हमारी बात नहीं समझोगी पूजा। Stupid. सारा मूड खराब कर दिया। पूजा बेबी, मूड का क्या है? मूड तो हमारे इशारे पर नाचता है। अच्छा, ऐसा तुम्हारा दिल कहता है? ऐसा मेरा दिल कहता है। अब चले? चलो। चलो। हम तुम्हें कैसे समझाएं पूजा कि जिस रास्ते पर तुम चल रही हो उसकी मंजिल तबाही और बर्बादी है, और तुम कुछ नहीं कर सकती। 2 हफ्ते बाद पूजा और गौतम की शादी हो जाएगी और मैं विक्रम की आंखें कभी ठीक नहीं होने दूंगी। ये मेरा चैलेंज है कलिका। हमें मंजूर है। मुझे पूजा और गौतम की शादी जल्द से जल्द करानी होगी। उर्वशी गौतम और पूजा की शादी की तारीख नजदीक लाने की कोशिश जरूर करेगी। एक बार शादी जल्दी हो जाए, फिर गौतम भी इस घर में रहकर विक्रम के इलाज को फेल करने में मेरी मदद कर सकता है। गौतम अगर शादी करके इस घर में आ गया तो वो उर्वशी के साथ मिलकर हमारे लिए और भी मुश्किल पैदा करेगा। यही सही है उर्वशी। शादी की तारीख को नजदीक ले आओ। उर्वशी गौतम और पूजा की शादी की तारीख नजदीक न ला सके माँ, न ला सके। जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो ये फोन बंद रखा करो। प्लीज बेबी, 2 सेकंड में आया। ओके।
पूजा तुम्हारे साथ है? हाँ। ध्यान रहे आज वो घर जरा देर से लौटे। क्यों? इससे तुम दोनों की शादी जल्द से जल्द हो जाएगी बेवकूफ। ठीक है, समझ गया। I had a great time. Me too. अब चलो। ठीक है, गुड नाइट। बाय। पूजा, कहाँ थे तुम? बाबूजी, वो मैं गाड़ी खराब। जब बेटी रात को देर से घर आए, नजरें मिला के बात न कर पाए, तो माँ बाप की नींद उड़ जाती है। बाबूजी, आई एम रियली सॉरी। वो गौतम के साथ थी तो। आज के बाद शादी तक तुम गौतम से नहीं मिलोगी। लेकिन क्यों बाबूजी? इंसान जब अपनी मंजिल के नजदीक पहुंच जाता है, तभी उसमें लापरवाह होने का डर होता है। अब जाओ अपने कमरे में। जी बाबूजी। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं बाबूजी, लेकिन शादी में अभी वक्त है। तब तक आप पूजा और गौतम को एक दूसरे से मिलने से कैसे रोक पाएंगे? तुम कहना क्या चाहती हो बहू? बाबूजी, मैं सोच रही थी कि शादी तो पक्की हो गई है, सगाई भी हो गई है, तो फिर अब इंतजार किस बात का? मेरे ख्याल से हमें इन दोनों की शादी जल्द से जल्द करा देनी चाहिए। इससे पूजा और गौतम भी खुश, और आपके कांधों से जिम्मेदारी का बोझ भी हट जाएगा। सुझाव तुम्हारा सही है बहू, लेकिन हमें गुरुजी से बात करनी होगी। ये बाजी तो मैं जीती और तुम हार गई कलिका। अब क्या करोगी? विक्रम जी, इस तरफ सीधे। इलाज की प्रक्रिया शुरू करने से पहले तन और आत्मा की शुद्धि होना जरूरी है, इसलिए आप समुद्र में खड़े होकर जल चढ़ाइए और देवी माँ से प्रार्थना कीजिए। हे देवी माँ, विक्रम की आंखों का इलाज सफल हो। हमने प्रण किया है, विक्रम के साथ हम भी तप करेंगे। इस बार हमारा विश्वास जीत जाए माँ। चलो एक पैक विस्की हो जाए, नीट, तब जाकर गर्मी वापस आ जाएगी। ये क्या है?
कौन है ये? क्या है ये? धूप। इससे पूरा कमरा पवित्र हो जाएगा। अब आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छी खुशबू है ना? अब देखिए, आप थक गई होंगी ना, अब आप आराम कर लीजिए। ऐसे काम में कोई थकता है भला? अभी तो और भी बहुत काम बाकी है। इस कमरे से ऐसी बहुत चीजें निकालनी है जो इलाज में रुकावट पैदा कर सकती है। किस बातें की बात कर रही हैं? इसकी। ओह अच्छा, शराब। देखिए लेकिन देखिए, इलाज के दौरान जो कुछ भी होगा आपकी मर्जी से होगा। अगर आप नहीं चाहते तो हम इसे नहीं फेंकेंगे, लेकिन ऐसा करना इलाज के लिए जरूरी है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप इसे फेंक दीजिए इसे। जरा संभल कर फेंकिएगा। क्या है कि शीशा कहीं किसी के पाँव में ना लग जाए। आप चिंता मत कीजिए, हम इसे नाली में बहा देंगे। ये बहुत सही है जी। मेरी कीमती स्कॉच विस्की गई नाली में। अब आप हाथ जोड़िए और माँ का ध्यान कीजिए। हम दवा की तैयारी करते हैं। क्या खाक ध्यान होगा, पूरी शराब नाली में बह गई। कलिका बेटी, क्या सच में विक्रम ये सब कर रहा है या हम जागते में सपना देख रहे हैं? ये तुझे क्या हो गया विक्रम? तू देवी भक्त कैसे बन गया? आज तक तूने देवी का नाम नहीं लिया था और आज तो उसका नाम जप रहा है। उठ विक्रम, उठ। तू नास्तिक है, नास्तिक। आस्तिक नहीं बन सकता। श्रद्धा माँ जी, श्रद्धा नास्तिक को भी आस्तिक बना देती है। सारी जिंदगी जिस मूर्ति का मजाक उड़ाता रहा, आज उसके सामने हाथ जोड़ने से कुछ नहीं मिलेगा। 15 दिन तो क्या, सारी जिंदगी तू बैठा रहेगा तब भी तेरा उद्धार नहीं होने वाला। ये लिख ले विक्रम, अब भी वक्त है, संभल जा। अब तक तो सिर्फ शराब बही है, उसके बाद तू बहेगा। भक्ति के प्रवाह से कौन बच सका है बाबूजी? इसमें बस एक बार कूदने की जरूरत है। तुम विक्रम को नहीं जानती कलिका। वो कभी भी अपने फैसले से पलट सकता है। बस उसे थोड़ा सा लालच दो और वो पलटा। देख, तू खुद भी मरेगा और मुझे भी मारेगा। ये भक्ति श्रद्धा का रास्ता हम जैसे लोगों के लिए नहीं है। सुना तुमने? हम जैसे लोगों के लिए नहीं है। हम आजाद लोग हैं, आजाद हैं हम। नहीं वासु, नहीं। मैं जीवन का सत्य जान चुका हूं वासु। जिसे तू आजादी समझता है, दरअसल वो गुलामी है। वासु, आओ, तुम भी मेरे साथ आजाद हो जाओ। विक्रम पश्चाताप करने को तैयार है। अगर यही पश्चाताप है और इससे मेरी आंखों की रोशनी वापस आ जाएगी तो सौदा तो बहुत ही सस्ते का है। इस बार विक्रम की आंखों की रोशनी के साथ उसकी आत्मा भी रोशन हो जाएगी। मुझे तो सिर्फ मेरी आंखों की रोशनी वापस चाहिए। ये हमारा विश्वास है। पहले आंखें आ जाएं, उसके बाद विश्वास घात करूंगा। कैलाशनाथ जी, शादी की पहली शुभ घड़ी आज से ठीक 5 दिन के बाद है। रात को 1 और 2 बजे के बीच। तो फिर ये तय रहा, शादी 5 दिन के बाद होगी। 5 दिन? माँ, ये क्या कर दिया आपने? विक्रम के इलाज के लिए अब भी 10 दिन बाकी हैं।
अगर पूजा और गौतम की शादी विक्रम की आंखों के इलाज से पहले हो गई तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अगले 4 दिन में गौतम और पूजा की शादी है। हमारे पास समय बहुत कम है। माँ, आशीर्वाद देना कि विक्रम की आंखों की रोशनी जल्दी आ जाए और हम इस शादी को रोक सकें। अब आप हमारे साथ गायत्री मंत्र दोहराइए। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धरती अंबर माँ के दम से सात समंदर हम सबकी भी हस्ती माँ के दम से यही सच है जन्म जन्म से। शेरा वाली मेहरा वाली तू ही तो है दुर्गा काली। शेरा वाली मेहरा वाली तू ही तो है दुर्गा काली। कभी न ठहरे तेरे आगे आंधी और तूफान। हाथ जोड़ के खड़े हैं तेरे आगे सब भगवान। तो फिर हम सब की है हस्ती क्या? हम सब की है हस्ती क्या? हम मिट्टी के इंसान। हम सब की है हस्ती क्या? हम मिट्टी के इंसान। शेरा वाली मेहरा वाली तू ही तो है दुर्गा काली। शेरा वाली मेहरा वाली। आज रात को गौतम और पूजा की शादी है। विक्रम की आंखें ठीक होने में समय लगेगा। हम निराश नहीं हैं माँ, बेबस हैं। सच जानते हुए भी कुछ नहीं कर सकते। फिर आत्महत्या करने का इरादा है? कोई फायदा नहीं होगा। आप यहाँ क्या कर रही हैं? चल, वहां पूरी चने मिल रहे हैं, जाकर खाते हैं। चल। हमें नहीं खाना। अरे बड़ी खुदगर्ज हो। तुझे नहीं खाने हैं, मुझे तो भूख लगी है। गरम गरम पूरियां तल रही है वहां, खुशबू यहाँ तक आ रही है। चल 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 चलो। भैया 2 चने पूरी दे देना। तू अचार लेगी? अचार भी दे देना। You know something, Gautam? I'm pregnant. मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। हाँ, अभी आते हैं। अरे कहाँ जा रही हैं? अचार यही मिल जाएगा। हमें नहीं खाना। अरे छुट्टा तो देती जा।
ये लीजिए। अरे सुन तो। सुनिए सुनिए, एक मिनट, हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। आई एम सॉरी, लेकिन मैंने आपको पहचाना नहीं। हमारा नाम कलिका है, आपका नाम? मेरा नाम दीपा है। आप गौतम को जानती हैं? रुकिए! नहीं नहीं प्लीज, तुम चली जाओ यहाँ से। लेकिन गौतम की शादी है आज, चंद घंटों बाद। उसे जो करना है वो करे, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। तुम किसी की जिंदगी बचा सकती हो। मैं जिंदा रहना चाहती हूँ, जीना चाहती हूँ मैं। क्या तुम किसी और की जिंदगी बर्बाद होते हुए देखकर जी सकोगी? अपनी जिंदगी बर्बाद करके जी रही हूँ। प्लीज प्लीज तुम चली जाओ यहाँ से। जस्ट गेट आउट ऑफ हियर प्लीज। हमने सोचा था कि तुम एक औरत हो, एक औरत होने के नाते दूसरी औरत के लिए तो दरवाजा बंद करके जाना। ये हमारा नंबर है। अगर तुम अपना फैसला बदलो तो हमें इस नंबर पे फोन कर देना। गौतम की शादी आज रात 1 बजे है। अगर तुम्हें अपनी चिंता नहीं है तो कम से कम अपनी कोख में पल रहे बच्चे के बारे में तो सोचो। बेहद खूबसूरत सजावट है ना? बस अब थोड़ी ही देर में बारात आ जाएगी। विक्रम की आंखें तो ठीक होने से रही और गौतम और पूजा की भी शादी हो रही है। आखिर मैं जीत गई, मैं जीत ही गई कलिका। बाजी पलटते देर नहीं लगती। बिना चाल चले बाजी को पलटने की उम्मीद रखने वाले बेवकूफ होते हैं। तुम अपनी सारी चालें चल चुकी हो, अब हार मान ही लो, क्योंकि अब कुछ नहीं हो सकता। जब इंसान अपनी सारी चालें चल देता है ना, तब वो ऊपर बैठी देवी माँ अपनी आखिरी चाल चलती है। तो ठीक है, बुलाओ अपनी उस देवी माँ को और कहो कि अब अपनी आखिरी चाल चल ही ले। माँ, अब हम क्या करें? दीदी दीदी आपका फोन है। हेलो, मैं दीपा बोल रही हूँ। मुझे आपसे तुरंत मिलना है। दीपा क्या बात है? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? वो आपके जाने के बाद मैंने गौतम को फोन किया था। तुमने ऐसा क्यों किया दीपा? तो क्या करती मैं? माँ हूँ, अपने बच्चे के बारे में नहीं सोचूंगी। जो कुछ भी हुआ उसमें उसकी क्या गलती है? गौतम ने क्या कहा? वो मुझ पर बरस पड़ा और जब मैंने उससे कहा कि मैं उसकी शादी तक पहुंच जाऊंगी तो उसने मुझे जान से मारने की धमकी भी दी।
देखिए, मेरे को बहुत डर लग रहा है।